हाय, लेट्स सॉल्व टुडेज डेली चैलेंज। तो देखते हैं आज का क्या क्वेश्चन है। आज हमको दिया है मिनिमम नंबर ऑफ आरोज टू बर्स्ट बैलून्स। राइट, ठीक है। तो समझते हैं क्वेश्चन में क्या है। हमको कुछ स्फेरिकल बैलून्स दिए हुए हैं टेप्ड ऑनटू अ फ्लैट वॉल दैट रिप्रेजेंट्स द एक्स वाई प्लेन, और द बैलून्स आर रिप्रेजेंटेड एज अ 2D इंटीजर एरे पॉइंट्स। तो बेसिकली एक्स वाई प्लेन में कुछ बैलून्स पड़े हैं, ठीक है, और एक फ्लैट वॉल के ऊपर। और ये बैलून्स के कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। बेसिकली जो पॉइंट्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट इनका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है। ठीक है, जैसे ये एक बैलून है तो ये कोऑर्डिनेट 10 और 16 एक्स कोऑर्डिनेट इसके बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, इसका ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर। एंड यू डू नॉट नो द एग्जैक्ट वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बैलून्स। ठीक है, अब एरोज कैन बी शॉट अप डायरेक्टली वर्टिकली। ठीक है, बैलून्स कैसे हैं, बैलून्स ऐसे रखे हैं हॉरिजॉन्टली, और हमें बोला जा रहा है कि एरोज जो है वो डायरेक्टली वर्टिकली शॉट किए जा सकते हैं इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई डायरेक्शन में कहीं पे भी खड़े होके हम एक्स एक्सिस पे एरो को शॉट कर सकते हैं वर्टिकली। सो और यहाँ पे क्या दिया कि एक बैलून जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये है तभी बर्स्ट होगा जब एक्स क्या होगा, जो एक्स है बेसिकली ये एरो की पोजीशन शो कर रहा है। मतलब एरो जहाँ पे शॉट करा जाएगा वो पोजीशन जब एक्स स्टार्ट और एक्स एंड के बीच होगी। ऑब्वियसली अगर मेरा बैलून 10 और 16 कोऑर्डिनेट्स के बीच में है तो मुझे 10 या 16 कोऑर्डिनेट के बीच में ही अपना एरो शॉट करना पड़ेगा, तभी बैलून बर्स्ट होगा। ठीक है, नाउ देर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ एरोज दैट कैन बी शॉट। तो एरोज हमारे पास अनलिमिटेड है, और क्या बोल रहा है कि शॉर्ट एरो कीप्स ट्रैवलिंग अप इनफाइनाइटली बर्स्टिंग एनी बैलून्स इन इट्स पाथ। और ये भी बोला है कि कोई उसकी एरो को शॉर्ट करने के बाद उसकी वर्टिकली वो कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। एक बार शॉर्ट कर दी तो वो इनफाइनाइटली जाता रहेगा जब तक कोई बैलून बर्स्ट ना हो जाए, अगर उस बैलून के कोऑर्डिनेट्स के बीच में हमने एरो को शॉर्ट किया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, सारे बैलून्स दिए हुए हैं, और हमको रिटर्न करना है मिनिमम नंबर ऑफ एरोज दैट मस्ट बी शॉट टू बर्स्ट ऑल बैलून्स। राइट, तो पहले इस सिनेरियो को समझते हैं। इस सिनेरियो में क्या दिया है, देखो हमें दिया गया ये, तो ये मैंने बना ली एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट, तो हर एरे का ये जो पॉइंट्स एरे के अंदर भी हमको ये एरेज दिए हैं ना। तो इसका पहला पॉइंट क्या है, एक्स स्टार्ट, एक्स कोऑर्डिनेट इसका स्टार्ट और एक्स का एंड। तो ये 10 16 बैलून देखो यहाँ पर प्रेजेंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 10 16। ठीक है, सिमिलरली 2 8, ये बैलून कहाँ होगा, 2 कोऑर्डिनेट से 8 कोऑर्डिनेट के बीच में। राइट, यहाँ पे कर देते हैं 2 और 8 के बीच में, ये है हमारा 10 और 16 के बीच में। अगला बैलून का है 1 6 के बीच में, यानी यहाँ और यहाँ। तो ये बैलून जो है ये 1 6 के बीच में हो गया। 7 12, 7 12 यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वाला जो बैलून है वो 7 12 के बीच में हो गया। तो देख लो ये तुम्हारा फर्स्ट बैलून, ये यहाँ पर सेकेंड बैलून, ये वाला थर्ड बैलून, ये वाला फोर्थ बैलून। तो ये बैलून ऐसे रखे हुए हैं। अब हमें क्या करना है, ये एरोज हमें दिए हैं जो कि हम डायरेक्टली ऊपर शॉट कर सकते हैं। ठीक है, और ये बैलून्स फूटेंगे कब, ये बैलून्स तब फूटेंगे जब ये एरो लगेगा इनके डायमीटर के बीच में। ठीक है, इंक्लूसिव है ये 1 और 6। ठीक है, अगर मैं ये वाला बैलून ले रही हूँ तो अब मुझे क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ एरोज यूज़ करके सारे बैलून्स फोड़ने हैं। ठीक है भाई, मिनिमम एरोज कब यूज़ होंगे, अब देखो इस बैलून को मैं अकेले फोड़ सकती हूँ, लेकिन अगर मैं देखूँ, अगर मैं अपना एरो यहाँ पे शॉट करूँ, ये रेंज 2 से 6 के बीच में, तो ये दोनों ही बैलून्स बर्स्ट हो जाएंगे, है ना। ये दोनों ही बैलून्स बर्स्ट हो जाएंगे। अब मान लो मैंने एक एरो तो ऐसे यूज़ कर लिया, यहाँ पे मैंने मिनिमाइज़ कर लिया अपना एरो, 2 की जगह 1 यूज़ करना पड़ रहा है। ये बैलून तो फूट गए, अब बचे ये दो वाले। अब इन दो बैलून्स को अगर मुझे फोड़ना है, अगर इन दोनों को फोड़ना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक अकेला एरो तो इसको फोड़ सकता है, इसको फोड़ सकता है, बट मुझे मिनिमाइज़ करना है। तो मैं कहूँगी कि भाई जब अगर मैं 10 से 12 के बीच में एरो को शॉर्ट कर दूँ, है ना, 10 से 12 के बीच में एरो को शॉर्ट कर दूँ तो दोनों ही बर्स्ट हो जाएंगे, क्योंकि कंडीशन क्या है, जो एक्स स्टार्ट है तुम्हारा बैलून का, है ना,
और जो एक्स तुम एरो जहाँ मार रहे हो है ना, ये एक्स मान लो, ये एक्स कोऑर्डिनेट पे हिट करेगा, तो ये तुम्हारा एक्स स्टार्ट और एक्स एंड के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर तुम इसको 10 से 12 के बीच में मारोगे तो दोनों फूट जाएंगे। करेक्ट, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मैं कुछ भी कर लूँ तो ये मेरे पास 2 मिनिमम आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ओवरलैपिंग था, इनको फोड़ दिया। अब देखो तुम कहोगे ओवरलैपिंग तो ये भी है, ओवरलैपिंग तो ये दोनों बैलून्स भी हैं, तो इनको मैं यहाँ पे मारूँ। ठीक है, और ओवरलैपिंग ये दोनों बैलून्स है ना, मैं इसकी बात कर रही हूँ, इसकी बात कर रही हूँ। तो मैंने कहा यहाँ पे मैं मारती हूँ। ठीक है, तो ये दोनों बैलून फूट गए, लेकिन इन दो के लिए तो मुझे क्या चाहिए, इन दो के लिए तो मुझे 2 एरो यूज़ करने पड़ेंगे ना, क्योंकि ये तो फूट गए। तो अब ओवरलैपिंग पार्ट तो बचा ही नहीं। तो बेसिकली तुम देखो यहाँ पर, तो मुझे क्या करना है, मुझे फोड़ना है ये दोनों को पहले और फिर ये दोनों को। ठीक, तो 2 मिनिमम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ गए होगे क्वेश्चन में क्या करना है और बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं। अब ये जो 2 एरो जो तुम्हें यहाँ पे दिख रहे हैं, तुम अगर ध्यान से देखो, ये तुम तब कर पाओगे। देखो बेसिकली एक चीज़ तो पहले समझ लो कि हमें क्या करना है, ओवरलैपिंग पार्ट ढूंढना है। ठीक है, जितना हम ओवरलैपिंग पार्ट ढूंढ सकते हैं जितने बैलून्स में, ठीक है, मान लो 3 बैलून्स में मिल जाते तो उन तीनों को हम इस ओवरलैपिंग पार्ट में ही एरो मार के फोड़ देंगे। ठीक है, तो 3 के लिए 1 एरो लग जाएगा। ठीक है, तो हमको ओवरलैपिंग तो देखना है, और दूसरी चीज़ क्या देखनी है कि हमें देखना है एक सॉर्टेड ऑर्डर में। क्यों देखना है सॉर्टेड ऑर्डर में, क्योंकि देखो यहाँ से तुम जब यहाँ से गए है ना, तुम रैंडमली ओवरलैपिंग पार्ट नहीं ढूंढ सकते। अगर रैंडमली ढूंढोगे तो आंसर गलत आएगा। अभी देखा हमने क्यों, क्योंकि अगर हम ये दोनों एरो, अब इनके बीच में भी तो ओवरलैपिंग पार्ट है ना, इन दोनों बैलून को एरो से फोड़ेंगे तो 3 लगेंगे बैलून, क्योंकि ये तो रह गए। तो बेसिकली हमको सॉर्टेड ऑर्डर में चलना पड़ेगा और ओवरलैपिंग पार्ट चेक करते जाना पड़ेगा, है ना। तो ये बेस्ट तरीका है, क्योंकि हो सकता है कि 3 बैलून ओवरलैप करो, मान लो ये 0.8 हो जाता, है ना, ये 0.8 हो जाता, तो अब हमारे पास 3 बैलून्स हो जाते ओवरलैपिंग, है ना। और मान लो कि तुम ये दोनों का ओवरलैपिंग लेके इनको क्रॉस कर देते, फिर तो फिर 2 मिनिमम आता। करेक्ट, तो बेसिकली तुमको सॉर्टेड ऑर्डर में जाना रहेगा। ठीक, तो इस एरे को क्या करोगे, पॉइंट्स एरे को सॉर्ट कर देंगे हम। तो ये हमारा हो गया पहला स्टेप, सॉर्ट दी एरे। ठीक है, एरे कैसे सॉर्ट होगी, पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग, और अगर स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो सेकेंड पॉइंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, एरे सॉर्ट हो गई। अब एरे क्यों सॉर्ट करी है, आई होप यू आर गेटिंग, क्योंकि हम मिनिमम एरो यूज़ करना चाहते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से जाएंगे और देखेंगे कितने ओवरलैपिंग पार्ट्स हैं। अदरवाइज तो रैंडमली देखा तो मिनिमम आंसर नहीं आएगा। ठीक है, सॉर्ट कर लिया एरे। अब जब सॉर्ट कर ली तो हम क्या चेक करेंगे, देखो हमें बेसिकली क्या चेक करना है, हमें चाहिए ओवरलैपिंग पार्ट। तो मैं क्या करूँगी, इनिशियली एक एंड ले लूँगी। ठीक है, इसको मैं नाम देती हूँ प्रीवियस एंड। ठीक, और इनिशियली मैं क्या करूँगी, एरे को ना पहले सॉर्ट कर देते हैं इधर, सॉर्ट करके लिखते हैं एरे को। अगर मैं इसको सॉर्ट करूँगी तो मेरे पास पहले आएगा 1,6, फिर मेरे पास आएगा 2,8, फिर आएगा 7,12 और फिर आएगा 10,16। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब मैं जो पहला एलिमेंट है ना, इसको लूँगी। देखो ओवरलैप कब करेंगे, जब जो तुम्हारा जो ये वाला कोऑर्डिनेट है पहले बैलून का, वाई सॉरी एक्स एंड कोऑर्डिनेट, और दूसरे बैलून का एक्स स्टार्ट कोऑर्डिनेट, राइट। जैसे ये है प्रीवियस बैलून, ये है अभी वाला बैलून, है ना। तो ये दोनों, अगर ये वाला तुम्हारा बड़ा होना चाहिए ना, अगर ये दोनों को ओवरलैप नहीं करना है, सॉर्टेड ऑर्डर में है। लेकिन अगर ये बड़े नहीं है बेसिकली, तो 6 और 2 के बीच में एक ओवरलैपिंग पार्ट है, राइट। तो वो तुम यहाँ पे भी देख सकते हो। करेक्ट, तो तुम्हें क्या चेक करना है, जो तुम्हारा दूसरा एलिमेंट है उसका स्टार्टिंग पॉइंट और जो तुम्हारा अभी वाला एलिमेंट है उसका एंडिंग पॉइंट, इनको कंपेयर कर लेना है। ठीक है, तो इनसे तुम्हें क्या मिल जाएगा, इनसे तुम्हें मिलेगा ओवरलैपिंग पार्ट। अब देखो, अब मैं क्या करूँगी, कैसे ढूंढूंगी ओवरलैपिंग पार्ट, तो मैं क्या करूँगी, प्रीवियस एंड कहीं स्टोर कर लिया मैंने। ठीक है, तो प्रीवियस एंड 6 है मेरा। अब मैं एरे में इटरेशन यहाँ से शुरू करूँगी, यहाँ से लेके यहाँ तक आइट्रेट करूँगी। अब मैं 2,8 पे जाऊँगी। अब मैं क्या चेक करूँगी कि देखो मुझे पता है अगर ये वाला कोऑर्डिनेट है ना, मैं चेक करती रहूँगी, ये वाला कोऑर्डिनेट अगर बड़ा हो गया दैट मीन्स ओवरलैपिंग पार्ट नहीं है, और मुझे क्या करना पड़ेगा, एरो यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनिशियली मैं क्या करूँगी, मैं कहूँगी कि मान लो मैं अभी अज्यूम कर रही हूँ कि सारे के सारे बैलून एक एरो से फूट सकते हैं।
तो मैंने एक आंस बना लिया और उसमें मैंने 1 स्टोर कर लिया, ठीक है। अब 1 स्टोर है तो बेसिकली मैं अभी अज्यूम कर रही हूँ। अब मान लो मैं यहाँ पर आई, तो अभी तक तो मैं अज्यूम कर रही थी ये भी इससे फूट जाएगा, ठीक है। तो फूट रहा है ना, क्योंकि जो तुम्हारा बेसिकली हम क्या चेक करेंगे, जो तुम्हारा पॉइंट्स एरे का करेंट एलिमेंट है, करेंट एलिमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट अगर तुम्हारे प्रीवियस एंड से बड़ा है, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ओवरलैपिंग नहीं है तो तुम्हें एक एरो यूज़ करना पड़ेगा, तो तुम क्या कर दोगे, आंस प्लस प्लस, और प्रीवियस एंड को अपडेट कर दोगे इस पॉइंट्स के एंड से, इस एंड से, ठीक है। अभी देखो प्रेव एंड क्या बन जाएगा तुम्हारा, इट विल बिकम पॉइंट्स का जो करंट एलिमेंट है उसका एंडिंग कोऑर्डिनेट, जो कि 1 इंडेक्स पे स्टोर होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब मान लो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो एल्स में हम क्या कर रहे होंगे, हम प्रीवियस एंड में मिनिमम ले रहे होंगे, किसका मिनिमम ले रहे होंगे, इन दो वाई कोऑर्डिनेट्स का, तभी तो ओवरलैपिंग मिलेगा। अब तुम देखो यहाँ पे ये 2 बैलून्स है मेरे, है ना, ये वाले 2 बैलून्स मैं कंसिडर कर रही हूँ, इन 2 बैलून्स के लिए मुझे ओवरलैपिंग पार्ट का एंड कहाँ होगा, यहाँ होगा, क्योंकि ओवरलैपिंग पार्ट कहाँ है, 2 से 6 के बीच में है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मिनिमम ऑफ इस बैलून का एंड पॉइंट, इस बैलून का एंड पॉइंट, ठीक। तो प्रीवियस एंड को मैं कैसे अपडेट कर दूंगी, मिनिमम ऑफ प्रीवियस एंड का एंड पॉइंट कॉमा जो अभी वाले बैलून का एंड पॉइंट है, बेसिकली पॉइंट्स ऑफ आई कॉमा 1, बेसिकली दिस। और ये करते करते हर आइट्रेशन में मुझे बस यही चेक करना है, मैं अपना आंसर रिटर्न कर सकती हूँ, ठीक है। अब तुम देखो मैं एक बार ड्राई रन करके दिखाती हूँ। देखो मैंने क्या बोला, अभी प्रीवियस एंड पॉइंट तुम्हारा 6 था, बेसिकली ये होगा पॉइंट्स ऑफ 1,0,1, क्योंकि मैं ये वाला पॉइंट इसमें रख रही हूँगी। बट अभी देखो प्रीवियस एंड क्या है, 6 है, ठीक है, प्रीवियस एंड की वैल्यू क्या है, 6 है, ठीक। अब आइट्रेट करना स्टार्ट करो, मैंने कहा फर्स्ट इंडेक्स से आइट्रेट करेंगे, यहाँ से आइट्रेट करें 2,8 से। मैं इस कंडीशन पे जाऊँगी तो मैं कहूँगी ये वाला पॉइंट देखो ज़रा, क्या ये पॉइंट बड़ा है प्रीवियस एंड से, मतलब क्या नॉन ओवरलैपिंग है, नहीं नॉन ओवरलैपिंग तो नहीं है, तो हम एल्स कंडीशन में चले जाएंगे और हम प्रिवेंट को अपडेट कर देंगे मिनिमम ऑफ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट से, ठीक है। ठीक है, तो मैंने देखा कि 8 और 6 में तो अभी भी मिनिमम 6 है, तो प्रिवेंट 6 ही रहा, ठीक है। अब आइट्रेशन में आगे बढ़ जाओ, बेसिकली अभी एरो 1 ही यूज़ हुआ है, आगे बढ़ जाओ, आगे जैसे ही बढ़ोगे प्रेवेंट है तुम्हारा 6 और जो इसका पहला पॉइंट है ना, पहला स्टार्ट पॉइंट है इस बैलून का, वो है 7। तो बेसिकली ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये कंडीशन ट्रू है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, आंस प्लस प्लस करना पड़ेगा। आंस प्लस प्लस मतलब अभी आंस में क्या था, 1 था, तो इसको तुम्हें 2 कर देना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, और प्रेवेंट को यहाँ पर तुम्हें अपडेट करना है, देखो प्रेवेंट को अपडेट भी करोगे ना कि यहाँ पे जो तुम्हारा पॉइंट है अब, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 12, ठीक है। अब आइट्रेट करो, आगे जाओ, 10,16 आया, फिर यही कंडीशन चेक करो क्या नॉन ओवरलैपिंग है, तो हमें एक्स्ट्रा एरो यूज़ करना पड़ेगा। बट यहाँ तुम देखो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो बेसिकली ओवरलैपिंग बैलून्स हैं ये, ओवरलैपिंग है तो क्या करोगे, इस कंडीशन में जाओगे, इस कंडीशन में जाओगे, प्रिवेंट को अपडेट कर दोगे, प्रिवेंट क्या बन जाएगा तुम्हारा, प्रिवेंट तुम्हारा बन जाएगा, ये 16 है ना, 16 और 12 का मिनिमम, तो बेसिकली 12 ही रहेगा वो। और इसके बाद तुम देख सकते हो हमने सारा आइट्रेट कर लिया और आंसर में क्या वैल्यू है, आंसर में 2 वैल्यू है ना, जो कि करेक्ट आंसर है। सो दिस इज़ बेसिकली हमको कैसे सॉल्व करना है, तो बस इतना सा ही कोड है। देखो इसीलिए सोर्ट करा, सोर्टिंग से बहुत इजी हो गया प्रॉब्लम, है ना। सोर्ट कर दिया और फिर ओवरलैपिंग पार्ट हम फाइंड करते गए, ओवरलैपिंग नहीं है तो एरो यूज़ कर लिया, और प्रिवेंट को भी अब नेक्स्ट ओवरलैपिंग पार्ट को हम यहाँ से कंसिडर कर रहे हैं ना, अदरवाइज ओवरलैपिंग पार्ट हम यहाँ से कंसिडर करते रहेंगे और मिनिमम जो है वो ढूंढते रहेंगे और प्रिवेंट में स्टोर करते रहेंगे। तो आई होप इट इज़ क्लियर। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इधर ही देख लेते हैं बिफोर वी डिस्कस द कोड, क्योंकि कोड बिल्कुल यही है, बस एक ये सोर्ट लाइन और देखनी है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, बस सोर्ट फंक्शन लगा देना है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो जाएगी बिग ओ ऑफ एन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सॉरी बिग ओ ऑफ एन प्लस बिग ओ ऑफ एन लॉग एन, ठीक है, क्योंकि पहले तो हम सोर्ट कर रहे हैं एरे को, सोर्ट कर रहे हैं एरे को, तो एन लॉग एन उसके लिए आ जाएगी और बिग ओ ऑफ एन आएगी इस आइट्रेशन के लिए, क्योंकि हम एरे में फिर एक बार आइट्रेट भी कर रहे हैं आंसर बनाने के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ एन लॉग एन। ऑलराइट, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोई ऐसा स्पेस तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 2 इंटीजर्स है, राइट। तो स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हो गया। अभी देखते कि कोड क्या है इसका। तो एज ए सेड कोड जैसा मैंने वहाँ लिखा है सेम ही है। देखो पहले हमें सोर्ट करना है ना, फर्स्ट स्टेप यही था, सोर्ट कर लो,
ठीक है, फिर हम क्या करें, प्रीवियस एंड बना रहे हैं कि प्रीवियस बैलून का एंड पॉइंट कहाँ है। तो मैं इनिशियली क्या कर रही हूँ, पहले बैलून का ले रही हूँ, है ना। पॉइंट्स ऑफ जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला बैलून और उसका एंड पॉइंट 1 इंडेक्स से। ठीक है, और मैं अज्यूम कर रही हूँ आंस में 1 लेके कि एक बैलून इज सफिशियंट टू बर्स्ट ऑल द बैलून्स। ठीक है, उसके बाद अब मैं आइट्रेट करूँगी ये ढूंढने के लिए क्या 1 से ज़्यादा बैलून लग रहे हैं, है ना। ठीक है, आइट्रेट करूँगी 1 से, ठीक है, सेकेंड बैलून से बेसिकली, क्योंकि 1 बैलून तो मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। सेकेंड बैलून से आइट्रेट करते हुए मैं चेक करूँगी कि अभी वाला जो अभी वाला हमारा स्टार्ट पॉइंट है ना। हमने ये देखा स्टार्ट पॉइंट जो अभी वाला है वो अगर पिछले के एंड से बड़ा है बेसिकली तो नॉन ओवरलैपिंग है। अगर नॉन ओवरलैपिंग है तो हमको एक और एरो यूज़ करना है, तो हमने आंस को प्लस प्लस कर दिया। ठीक, और फिर अब हमें नेक्स्ट ओवरलैपिंग पार्ट चेक करना है ना। तो ओवरलैपिंग ऑब्वियसली ये तो ओवरलैपिंग है ही नहीं, तो इसलिए हमको प्रिवेंट को भी अपडेट करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर इसके एंड पॉइंट से। ठीक है, तो इसका एंड पॉइंट हमने प्रिवेंट में डाल दिया, अपडेट हो गया। इससे हम क्या चेक करेंगे, आगे की ओवरलैपिंग पार्ट्स। अदरवाइज प्रिवेंट को अपडेट कर दो, देख लो कि ओवरलैपिंग पार्ट आ कहाँ रहा है। ठीक है, ओवरलैपिंग पॉइंट पार्ट क्या होगा, मिनिमम होगा, है ना, दोनों एंडिंग पॉइंट्स का। ठीक है, इसके बाद ऑब्वियसली आंसर में तुम्हारा आंसर आ जाएगा, है ना। तुम्हें नंबर ऑफ एरोज मिल जाएंगे जो तुम्हें यूज़ करने हैं, और ये क्या होगा, मिनिमम होगा। तो आई होप आई वॉज एबल टू मेक दिस क्वेश्चन क्लियर।